नमस्कार साथियों, राजस्थान ज्ञान धारा में फिर से आपका एक बार स्वागत है। साथियों, अपन राजस्थान की प्रमुख भर्ती परीक्षा पशु परिचर में, जिसमें अपन राजस्थान के प्रमुख सभ्यता स्थलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अपना आज का सभ्यता स्थल कौन सा है? रंग महल सभ्यता। कौन सी सभ्यता? रंग महल सभ्यता। सभ्यता कौन सी है? रंग महल सभ्यता। रंगमहल सभ्यता आज का सभ्यता स्थल अपना रहेगा रंगमहल सभ्यता। रंगमहल सभ्यता राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत है? साथियों, ये रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़, कहां पर? हनुमानगढ़ में। रंगमहल सभ्यता किस जिले में है? हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत। और इस सभ्यता स्थल की खोज किसके द्वारा की गई? हन्ना रीड के द्वारा। खोज किसके द्वारा की गई इसकी? हन्ना रीड। कौन के किसके द्वारा? हन्ना रीड के द्वारा। हन्ना रीड के द्वारा इसकी खोज कब की गई? 1993 में। इस रंगमहल सभ्यता जो कि हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत है, इस सभ्यता स्थल की खोज किसके द्वारा की गई? हन्ना रीड। और हन्ना रीड कहां से संबंधित है? हनुमानगढ़ जिले से। जो कि खोजकर्ता कौन है इसके? हन्ना रीड। रंगमहल सभ्यता। साथियों, राजस्थान की महत्वपूर्ण सभ्यता कालीबंगा, जो भी कहां किस जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में। और साथियों, कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष के द्वारा 1952 में की गई। इसी प्रकार रंगमहल सभ्यता की खोज हन्ना रीड के द्वारा 1993 में किस जिले में? हनुमानगढ़ जिले में की गई। साथियों, इस रंगमहल सभ्यता से 105 तांबे की मुद्राएं, कितनी? 105 तांबे की क्या मिली है? यहां पर मुद्राएं, तांबे की मुद्राएं। रंगमहल सभ्यता से 105 क्या मिली है? तांबे की मुद्राएं। और इसी कुषाणकालीन व गुप्तकालीन अवशेष अवशेष कैसे? कुषाणकालीन कुषाणकालीन एवं गुप्तकालीन क्या मिले यहां पर? अवशेष। गुप्तकालीन अवशेष किस सभ्यता स्थल से? रंगमहल सभ्यता स्थल से 105 तांबे की मुद्राएं मिली हैं। और कुषाणकालीन एवं गुप्तकालीन क्या मिले हैं यहां पर? अवशेष। तो ऐसी सभ्यता स्थल कौन सा अपना? रंगमहल। गांधार शैली में मरण मूर्तियां किस शैली में? गांधार शैली में। किस शैली में मिली हैं? गांधार शैली में मरण मूर्तियां, यानी कि मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां। मरण मूर्तियां कहां पर मिली हैं? गांधार शैली में मरण मूर्तियां एवं कुषाणकालीन एवं गुप्तकालीन अवशेष भी इस रंगमहल सभ्यता, जो कि हनुमानगढ़ जिले में हन्ना रीड के द्वारा 1993 में खोजी गई, ऐसी सभ्यता स्थल कौन सी है अपनी? रंगमहल सभ्यता। और जो कि किस जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में। और यही इसी सभ्यता स्थल पर 105 तांबे की क्या मिली है? मुद्राएं। कितनी मुद्राएं मिली हैं? 105। जबकि 28 मुद्राएं किस सभ्यता स्थल से मिली हैं? बैराट सभ्यता स्थल से। जबकि 105 तांबे की मुद्राएं कहां से मिली हैं? रंगमहल सभ्यता से। अगली आती है अपनी जोधपुरा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? जोधपुरा सभ्यता। साथियों, जोधपुरा सभ्यता वर्तमान में किस जिले के अंतर्गत है? जबकि पहले राजस्थान के किस जिले में थी? कौन सी सभ्यता स्थल है आज अपनी? ये है जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता साथियों, एक बात बता देता हूं आपको, जोधपुरा सभ्यता के अंतर्गत आपको जोधपुर नहीं करना है। जोधपुरा सभ्यता वर्तमान में जयपुर जिले के अंतर्गत नहीं होकर कहां पर है? कोटपुतली बहरोड। जोधपुरा सभ्यता किस जिले में है? कोटपुतली बहरोड के अंतर्गत। जोधपुरा सभ्यता राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले के अंतर्गत है। साथियों, यह जोधपुरा सभ्यता किस नदी के किनारे है? साबी नदी के किनारे। कौन सी नदी? साबी नदी के किनारे। नदी कौन सी है इसकी? साबी नदी के किनारे। सभ्यता कौन सी है? जोधपुरा सभ्यता, जो कि किस जिले के अंतर्गत है? कोटपुतली बहरोड के अंतर्गत कौन सी सभ्यता है? जोधपुरा सभ्यता, जो कि राजस्थान में कोटपुतली बहरोड जिले के अंतर्गत साबी नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता कौन सी है? जोधपुरा। यहीं पर साथियों लोहे की भट्टियां व सोंग व कुषाण काल के अवशेष कहां से? यहां से लोहे की भट्टियां, एवं
क्या प्राप्त हुए? यहाँ पर लोहे की भट्टियां एवं सुंग एवं कुषाण काल के क्या मिले हैं? अवशेष। ऐसी सभ्यता जोधपुरा सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता जोधपुर जिले के अंतर्गत नहीं होकर किस जिले में है? कोटपुतली बहरोड। जिला कौन सा है ये? जोधपुर। जोधपुर जिले के अंतर्गत नहीं है साथियों। ये किस कौन से जिले के अंतर्गत है? कोटपुतली बहरोड जिले के अंतर्गत। और नदी कौन सी है? साबी नदी के किनारे। पहले साथियों ये जयपुर जिले के अंतर्गत आती थी, लेकिन राजस्थान में नए जिले बनने के बाद इस सभ्यता स्थल को किस जिले के अंतर्गत रखा गया है? कोटपुतली बहरोड जिले के अंतर्गत, जिसमें सभ्यता कौन सी है? जोधपुरा सभ्यता। और यहाँ पर लोहे गलाने की भट्टियां एवं सूंग एवं कुषाण काल के क्या मिले हैं? अवशेष। अगली आती है अपनी सुनारी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता वर्तमान में किस जिले के अंतर्गत है? सुनारी सभ्यता भी राजस्थान के साथियों नीम का थाना जिला। कौन सा? नीम का थाना। सभ्यता कौन सी है? सुनारी सभ्यता। इस सभ्यता स्थल का जिला कौन सा है? नीम का थाना। सुनारी सभ्यता का जिला कौन सा है? नीम का थाना। सुनारी सभ्यता राजस्थान में नीम के थाने जिले के अंतर्गत है। और साथियों ये कैसी सभ्यता है? ये एक लोहे युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है ये? लोहे युगीन। कैसी सभ्यता है ये? लोहे युगीन सभ्यता कौन सी है? अपनी सुनारी सभ्यता। और इसी सभ्यता से किसके साक्ष्य से मिले हैं? चावल के साक्ष्य से। किसके? चावल के साक्ष्य एवं आखेट यानी शिकार। चावल एवं आखेट के साक्ष्य किस सभ्यता स्थल पर प्राप्त हुए हैं? सुनारी सभ्यता, जो कि एक लोहे युगीन सभ्यता है। और सुनारी सभ्यता राजस्थान के नीम का थाना जिले के अंतर्गत। किस जिले में है? नीम का थाना जिला। तो सुनारी सभ्यता के अंतर्गत जिला कौन सा है? नीम का थाना। और कैसी सभ्यता स्थल है? एक लोहे युगीन सभ्यता। कौन सी है? सुनारी सभ्यता। अगली सभ्यता आपकी अपनी सोती सभ्यता। अगली सभ्यता कौन सी है? सोती सभ्यता। सोती सभ्यता राजस्थान के साथियों किस जिले के अंतर्गत है? बीकानेर जिले के अंतर्गत। सोती सभ्यता किस जिले में है? बीकानेर जिले में। जिला कौन सा है इसका? बीकानेर। इससे साथियों इस सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से, किसके? कालीबंगा प्रथम के नाम से भी इस सभ्यता स्थल को जाना जाता है। कालीबंगा प्रथम नाम से किस सभ्यता स्थल को जाना जाता है? कालीबंगा प्रथम के नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती है? सोती सभ्यता। और इसी सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? अमलानंद घोष के द्वारा। किसके द्वारा? अमलानंद घोष। इस सभ्यता स्थल की खोज किसके द्वारा की गई? अमलानंद घोष के द्वारा। जबकि कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा। जबकि कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में, कौन सी जिले में? हनुमानगढ़ जिले में है। जबकि सोती सभ्यता बीकानेर जिले के अंतर्गत है। किस जिले में है? बीकानेर जिले के अंतर्गत। अगली आती है अपनी बागोर सभ्यता। कौन सी सभ्यता स्थल? बागोर सभ्यता, जो कि राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत है। किस जिले में है साथियों? बागोर सभ्यता की जो सभ्यता कौन सी है? अपनी बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता। यह सभ्यता स्थल राजस्थान के किस जिले में है? तो इसका जिला कौन सा है? भीलवाड़ा। बागोर सभ्यता राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत रखी गई है? भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत कौन सी सभ्यता है? बागोर सभ्यता। और बागोर सभ्यता साथियों भीलवाड़ा में एक नदी प्रवाहित होती है। वह नदी कौन सी है? कोठारी नदी। किस नदी? कोठारी नदी। बागोर सभ्यता में, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत किस नदी पर है? कोठारी नदी पर। इसी कोठारी नदी पर साथियों एक मेजा बांध भी बना हुआ है। कौन सा बांध है? मेजा बांध। वो भी किस नदी पर है? कोठारी नदी पर है। और बागोर सभ्यता भी किस सभ्यता इस नदी पर है? कोठारी नदी पर, जो कि भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत है। इस सभ्यता स्थल को साथियों वीएन मिश्र के द्वारा, किसके द्वारा? वीएन मिश्र के द्वारा क्या करवाया गया? इसकी उत्खनन। वीएन मिश्र के द्वारा क्या करवाया? इसका उत्खनन।
इस सभ्यता का उत्खननकर्ता कौन है? वीएन मिश्र, जो कि बागोर सभ्यता किस जिले के अंतर्गत है? भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत कोठारी नदी पर। इसी सभ्यता में साथियों पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, कैसे? पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य इस बागोर सभ्यता में साथियों पशुपालन, यानी कि यहाँ पर इस सभ्यता स्थल में पहले पशुओं को जो पाला जाता था, इनके साक्ष्य इस बागोर सभ्यता में मिले हैं। और ये बागोर सभ्यता राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे स्थित है, और कोठारी नदी पे स्थित है। इसका उत्खनन वीएन मिश्र के द्वारा करवाया गया, जबकि यहाँ पर पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य इस सभ्यता स्थल पर प्राप्त हुए हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इस सभ्यता स्थल को महासतियों का टीला, क्या कहा जाता है? महासतियों का टीला। इस सभ्यता स्थल को क्या कहा जाता है? महासतियों का टीला। किस सभ्यता स्थल को कहा जाता है? बागोर सभ्यता, जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत है। कौन सी सभ्यता? अपनी बागोर सभ्यता, कोठारी नदी के किनारे वीएन मिश्र के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया। किसके द्वारा? वीएन मिश्र के द्वारा उत्खनन। और यहीं पर पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, यानी कि पशुओं को पालने के जो साक्ष्य मिले हैं वह कौन सी सभ्यता है? बागोर सभ्यता। इस सभ्यता स्थल को क्या कहा जाता है? महासतियों का टीला। अगली सभ्यता आती है अपनी रेड सभ्यता। कौन सी सभ्यता? रेड सभ्यता। सभ्यता कौन सी है? रेड सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? रेड सभ्यता। यह सभ्यता राजस्थान में किस जिले के अंतर्गत है? टोंक। जिला कौन सा है इसका? टोंक। और इस सभ्यता से किसकी जानकारी मिलती है? मालव जनपद की जानकारी। मालव जनपद की क्या मिलती है? जानकारी। इस रेड सभ्यता से, जो कि टोंक जिले के अंतर्गत है, इस सभ्यता स्थल से मालव जनपद की क्या मिलती है? जानकारी। और इससे साथियों इस टोंक को क्या कहा जाता है? प्राचीन भारत का टाटा नगर। इस टोंक को क्या कहा जाता है? प्राचीन भारत का इस टोंक को क्या कहा जाता है? प्राचीन भारत का टाटा नगर। और यहीं पर साथियों 3075 क्या मिले हैं? 3075 तांबे के पंचमार्क सिक्के। तांबे के पंचमार्क सिक्के। तांबे के 3075 क्या मिले हैं? तांबे के 3075 पंचमार्क सिक्के किस सभ्यता स्थल से मिले हैं? तो वह सभ्यता स्थल कौन सी है? रेड। और रेड कहां पर है? टोंक जिले के अंतर्गत, जो कि मालव जनपद की क्या मिलती है यहाँ पर? जानकारी। क्या मिलती है यहाँ पर? जानकारी। और प्राचीन भारत का इस टोंक को क्या कहा जाता है? टाटा नगर। प्राचीन भारत का क्या कहा जाता है इसको? टाटा नगर। जबकि यहाँ पर कितने सिक्के मिले हैं? 3075 तांबे के सिक्के। कैसे थे वो? पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के, जो कि कहां पर मिले हैं? रेड सभ्यता के अंतर्गत। सभ्यता कौन सी है? रेड सभ्यता। और अगली सभ्यता आती है अपनी नगर सभ्यता। सभ्यता कौन सी है? अपनी नगर सभ्यता। अगली सभ्यता नगर सभ्यता। ये नगर सभ्यता भी किस जिले, कहां पर है? उनियारा। उनियारा जिला कौन सा है इसका? टोंक। उनियारा जिला टोंक के अंतर्गत कौन सी सभ्यता है? नगर सभ्यता, जो कि मालव जनपद के साक्ष्य एवं गुप्तकालीन के साक्ष्य। यहां पर मालव जनपद के क्या प्राप्त होते हैं? यहाँ पर मालव जनपद के साक्ष्य एवं गुप्त काल के साक्ष्य, जो कि नगर सभ्यता किस जिले में है? उनियारा। और उनियारा कहां पर है? टोंक। जबकि रेड सभ्यता भी कहां पर है? टोंक जिले के अंतर्गत। अगली सभ्यता आती है अपनी नगरी सभ्यता। कौन सी? नगरी सभ्यता। अगली सभ्यता कौन सी है? नगरी।
एक सभ्यता है नगर, एक सभ्यता कौन सी है? नगरी सभ्यता। नगर सभ्यता उनियारा टोंक जिले के अंतर्गत है, जबकि नगरी सभ्यता कहां पर है? चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत सभ्यता कौन सी है? नगरी सभ्यता। और साथियों ये नगरी सभ्यता सभ्यता कौन सी है? प्राचीन नाम, इस नगरी सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम, प्राचीन नाम क्या था इसका? मध्यमिका। इस नगरी का प्राचीन नाम क्या था? मध्यमिका। जबकि नगर कहां पर है? उनियारा टोंक के अंतर्गत, जबकि नगरी सभ्यता कहां है? चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत है। और साथियों इस नगरी का प्राचीन नाम क्या है? मध्यमिका। जाके इसकी खोज 1904 में डॉक्टर भंडारकर के द्वारा, इसकी खोज किसके द्वारा? 1904 में, कब? 1904 में डॉक्टर भंडारकर के द्वारा, किसके द्वारा? भंडारकर के द्वारा क्या की गई? खोज। तो ऐसी सभ्यता कौन सी अपनी? नगरी सभ्यता, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत सभ्यता कौन सी अपनी? नगरी सभ्यता। और जो कि इस नगरी सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है? मध्यमिका, जो कि चित्तौड़ में, और इसकी खोज 1904 में डॉक्टर किसके द्वारा करवाई गई? भंडारकर के द्वारा। किसके द्वारा? भंडारकर के द्वारा। और साथियों इस नगरी सभ्यता में सीवी जनपद की, किस जनपद की जानकारी मिलती है? सीवी जनपद की क्या मिलती है? जानकारी। सीवी जनपद की जानकारी, सीवी जनपद की क्या मिलती है? जानकारी। तो ऐसी सभ्यता स्थल कौन सी अपनी? नगरी, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत। इस नगरी सभ्यता की खोज 1904 में डॉक्टर भंडारकर के द्वारा क्या की गई? इसकी खोज। अगले आती है अपनी तिलवाड़ा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? तिलवाड़ा सभ्यता। सभ्यता कौन सी है? तिलवाड़ा। तिलवाड़ा सभ्यता राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत है? तिलवाड़ा सभ्यता साथियों बालोतरा। जिला कौन सा है इसका? बालोतरा। तिलवाड़ा सभ्यता बालोतरा में है। तो नदी कौन सी है इसकी? लूणी नदी। किस नदी? लूणी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? तिलवाड़ा सभ्यता। और तिलवाड़ा सभ्यता किस जिले में है? जिला कौन सा है इसका? बालोतरा। इसका समय साथियों 500 ईसा से 200 ईसा पूर्व। इसका समय क्या है? 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व की सभ्यता स्थल कौन सा है? तिलवाड़ा, जो कि बालोतरा जिले के अंतर्गत है। तिलवाड़ा सभ्यता किस जिले में है? बालोतरा जिला। अब तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर जिला नहीं करेंगे, जिला कौन सा करेंगे? अब बालोतरा। जिला कौन सा है? बालोतरा, जो कि लूणी नदी के किनारे 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व की क्या है? एक सभ्यता। अगली सभ्यता आती है